गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लेंस के बारे में पढ़ा गया था। हम लोग यह जाने थे कि लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़े थे अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। अप मतलब कि किरण को फैला देना, और अभिसारी मतलब किरण को एकत्रित कर देना। इसे उत्तल लेंस और इसे अवतल लेंस कहते हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो है प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ा गया था। उसी क्रम में आज हम लोग जो है फोकस के बारे में अध्ययन करेंगे। लेंस में दो प्रकार का फोकस होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। सबसे पहले हम लोग जो है प्रथम फोकस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह उत्तल लेंस है, जिसमें यह लाइन मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिससे प्रकाश की किरण निकलेगी अगर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। इसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन यह प्रकाश की किरण को अभिसारी केंद्रित कर रही है, इसलिए यह मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। इस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहेंगे उत्तल लेंस में। या जो प्रकाश किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाएगी। अगर यह लेंस नहीं रहता तो यहाँ पे जाकर के कटती। यह लेंस क्या किया, अभिसारी किरण को फैला दिया, और इतना फैला दिया कि यह मुख्य अक्ष के कहाँ चली गई, समानांतर चली गई। तो मुख्य अक्ष को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे कट करेगी। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी अवतल लेंस में, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। कहने का मतलब कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेफ्ट हैंड साइड में है, और अवतल लेंस में प्रथम फोकस राइट हैंड साइड में है। इसकी परिभाषा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है लेंस में द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग नाम देते हैं, लेंस में द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, तो इसमें जो है यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पे L1 और L2 एक उत्तल लेंस है, जिसमें यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है। लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी, इसे हम द्वितीय फोकस कहेंगे। या हम लोग जो है अगर अवतल लेंस को देखा जाए, यहाँ पे अवतल लेंस है और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है। यह प्रकाश की किरण को अभिसारित फैला देगी,
यहाँ से हम देखेंगे तो यह लगेगा कि यहाँ से आ रही है अवतल लेंस में, तो यह हमारा द्वितीय फोकस होगा। कहने का मतलब द्वितीय फोकस उत्तल लेंस में राइट हैंड साइड में है और अवतल लेंस में लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? इस प्रकार से कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को समझ लिया गया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट हम लोग को जानना है फोकस दूरी। फोकस दूरी तो बहुत आसानी से इसको हम लोग पहले भी पढ़े थे। हम लोग इस प्रकाशिक केंद्र को, लेंस में प्रकाशिक केंद्र को पढ़ा गया है। तो प्रकाशिक केंद्र हमेशा लेंस के बीच में होता है, जहाँ से प्रकाश की किरण जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है इसमें, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल f से डिनोट किया जाता है फोकस दूरी को। जिस प्रकार से दर्पण में ध्रुव होता है उसी तरह से लेंस में वक्रता, लेंस में जो है प्रकाशिक केंद्र होता है। और जिस प्रकार से दर्पण में वक्रता केंद्र होता है तो लेंस में उस बिंदु को हम लोग 2f यानी फोकस के जस्ट डबल दूरी को 2f दूरी को माना जाता है। प्यारे छात्रों, जस्ट इसके बाद हम लोग जो है लेंस में प्रतिबिंब के बनने के बारे में पढ़ा जाएगा। अभी तो हम लोग जो है लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे वस्तु रखेंगे, इसके नियम क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं प्रतिबिंब का बनना लेंस में। लेंस में प्रतिबिंब का बनना, तो इसके जो है 2-3 नियम जो हैं, सबसे पहले उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला नियम यहाँ पे आप लोग यह देख सकते हैं कि यह उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में इस लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। तो जो प्रकाश की किरण, इसका पहला नियम है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाएगी। कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वह सभी किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम इसका है। इसका दूसरा नियम आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण, जैसे मान लेते हैं यह उत्तल लेंस है, इसमें मुख्य अक्ष हो गया, जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी, जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यह इसका नियम है। और इसका तीसरा नियम हम लोग जान सकते हैं, थर्ड नियम, कि जो प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी वह बिना मुड़े
सीधे निकल जाएगी, यानी प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वह सीधे बिना झुके निकल जाएगी। पतले लेंस के लिए है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो पतले लेंस के लिए ही पढ़ना है। इन तीनों का प्रयोग करके हम लोग जो है प्रतिबिंब के बनने के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। और इसमें जो है सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, अनंत पर रखी गई हो। प्यारे छात्रों, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, इसको हम लोग जानेंगे। और एक हम लोग जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यहाँ पे मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में इस बिंदु को यहाँ पे हमारा प्रथम फोकस है और जस्ट इसके डबल दूरी पर 2f है। यह f है और यह 2f है। 2f से इधर अनंत है। अनंत पर एक वस्तु AB रख दिया गया है लेंस से, और इसमें वस्तु जो है अनंत पर रखा गया है। तो इसके पहले में हम लोग पढ़े थे कि जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है, अनंत जिसका बहुत दूर है, जो वह एक दूसरे के समानांतर आती है। तो इसमें जो है हम लोग दो प्रकाश की किरण अनंत से जब आएगी तो समानांतर आएगी। तो दो प्रकाश की किरण को हम लोग वस्तु से लेंगे। एक प्रकाश की किरण को हम लोग जो है फोकस से होकर के ले जाते हैं। यहाँ पे फोकस से होकर के प्रकाश की किरण जा रही है। और अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के ले जाते हैं। और यह भी हम लोग जानते हैं, नियम अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग अगर यह देखेंगे तो यह जो दोनों एक दूसरे को जो कट की प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद यह F2 द्वितीय फोकस पे कट की और यहीं पे प्रतिबिंब बन गया। तो जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बना, तो हम लोग यह जान गए प्रतिबिंब कहाँ पर बना। तो पहला हम लोग जान गए फोकस पर बन गया, और दूसरा कैसा बनाया तो हम लोग जान गए यह वास्तविक बना और उल्टा बना, और चौथा वस्तु से छोटा बना। वस्तु से कैसा बन गया, छोटा बन गया। इस प्रकार से और हम लोग जो है प्रतिबिंब के बनने के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग अभ्यास करके तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।